hydroxides of S and P block elements, basic strength, solubility, and stability of hydroxides. P block और S block elements के तत्वों के हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में हमें आज जानना है। बेसिक स्ट्रेंथ हो या सॉल्युबिलिटी हो या स्टेबिलिटी हो, जैसे जैसे ग्रुप के विभिन्न तत्वों के हाइड्रोक्साइड एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है, सॉल्युबिलिटी या विलेयता भी बढ़ती है और स्थायित्व भी बढ़ता चला जाता है। और उसका कारण ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जहां तक हम बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ increases down the group due to decreasing ionization enthalpy। ऊपर से नीचे की ओर जब हम कभी तत्वों के आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कंसीडर करते हैं तो हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाती है और इस आयनाइजेशन एनर्जी के घटने के क्रम के कारण मेटल और हाइड्रोक्साइड के बांध के बीच में जो बंध होता है वो आसानी से विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, एंड दैट इज रिजल्ट्स इनटू क्लीवेज ऑफ MOH बॉन्ड इजीली। अब इसके बाद हम देखें कि सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ एक चार्ट बनाया है जिससे बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन बातों पर आधारित करती है। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिस एनर्जी ऑफ द सॉलिड हाइड्रोक्साइड्स। पहले विभिन्न सॉलिड हाइड्रोक्साइड की लैटिस एनर्जी के कारण उनको पहले तोड़ना पड़ता है और तब वो पानी में हाइड्रेशन एनर्जी के कारण डिजॉल्व हो जा सकते हैं। तो solubility increases down the group, or this trend is because of the decrease in lattice energy, and जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स को कंसीडर करते हैं, विभिन्न तत्वों के हाइड्रोक्साइड को, तो उनकी लैटिस एनर्जी कम होती जाती है। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ही अधिक एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो larger the lattice energy, the more energy it requires to break the lattice apart or apart into metal and hydroxide ion। दूसरा कारण ये है कि जो मेटल है वो हाइड्रोक्साइड आयन से लिंक्ड रहता है और वो सेंट्रल एटम की भांति कार्य करता है, एंड there is an increase in coordination number of the metal ion as we move down the group। तो ये मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, उन पर हम डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड आल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आगे हम देखते हैं स्टेबिलिटी तो किसी भी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या किसी भी कंपाउंड का हो, इस केस में मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड MOH होता है। तो M और O के बीच में जो बंध है उसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ हीट, जितना ज्यादा गर्म करेंगे तो कितनी आसानी से वो विभक्त होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर ऑफ हीट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग। द मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड decreases down the group, it becomes easier for metal oxygen bond to break when exposed to heat। Therefore, the hydroxide compound becomes more thermally stable down the group। अब इसके आगे हमको ये भी समझना है कि बहुत से तत्व ऐसे हैं, कुछ तत्व हैं जिनका कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है पी ब्लॉक में, खास तौर से बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। बेरिलियम HCl से भी रिएक्ट करता है, बेरिलियम ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो HCl से भी रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्रिया करेगा। इस प्रकार से HCl से क्रिया करके क्लोराइड्स बनाते हैं, चाहे बेरिलियम हो या एल्यूमिनियम हो, और हाइड्रोक्साइड भी उसी प्रकार से क्रिया करते हैं और उनके बेरिलेट्स या एल्यूमिनेट्स बनते हैं। चाहे वो बेरिलियम ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, उसी प्रकार की क्रिया होती है।
तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम इस बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इनका जो हाइड्रोक्साइड्स हैं एस और पी ब्लॉक के, उनके स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर का क्या क्रम होगा। तो अगर हम क्रम देखें तो वो इस प्रकार से है। ऑफ कोर्स बोरॉन हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक एसिडिक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गैलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, और इंडियम हाइड्रोक्साइड एंड थैलियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक।